भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर एक घना और लगभग अनजाना जंगल अंधेर वन, जो एक विशाल जानलेवा जंगल था, जहां सूरज की रोशनी भी जाने से कांपती है। सैटेलाइट मैप्स तक में इसका अंतिम हिस्सा काले धब्बे जैसा दिखता है। वहां जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है, और जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। सन 2020 में एक 6 लोगों की डॉक्यूमेंट्री टीम ने तय किया कि वे अंधेर वन को कैप्चर करेंगे और दुनिया को सच्चाई दिखाएंगे। उनकी टीम लीडर सीमा एक अनुभवी स्पेलियोलॉजिस्ट थी, जो कि गुफाओं की खोज करता थी। बाकी टीम में थे अनिल, जो कि कैमरामैन था, अमूल्या साउंड इंजीनियर, राशिद ट्रैकर, कांति जंगल रिसर्चर, राज स्थानीय गाइड, जो कभी खुद अंधेर वन से बच निकला था। हाँ जी मित्रों, अगर कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अब आगे। अगले दिन जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, सूरज की रोशनी धीमी हो गई, जैसे पेड़ों ने खुद उसे रोक लिया हो। जीपीएस पहले 2 किलोमीटर तक काम किया, फिर सब सिग्नल अचानक ब्लैंक हो गए। राज ने वार्निंग देते हुए कहा, अगर किसी को दूर से कोई पुकार सुनाई दे तो जवाब मत देना। यहाँ आवाज़ें तुम्हारे अपनों की नकल करती हैं। पहली रात तो सब ठीक रहा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि फ्लैश लाइट तक उसमें डूब जा रही थी। सुबह होते ही अमूल्या ने बताया कि रात को किसी ने उसके कान में फुसफुसाया था और कहा, तू भी मेरी तरह खो जाएगा। कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखी, एक लंबा झुका हुआ इंसान जिसकी रीढ़ बाहर निकली थी और गर्दन सामान्य से 2 गुना लंबी। टीम ने सोचा किसी जानवर की परछाई होगी, लेकिन उसी दिन दोपहर को राशिद जंगल में दिशा देखने निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। उनके वॉकी टॉकी में उनकी अंतिम आवाज़ थी, वे इंसान नहीं हैं, भागो, वो तुम्हारे अंदर तक देख रहा है। अब सभी के अंदर डर ने कब्जा कर लिया था। हर दिशा में चलने के बावजूद वे उसी जले हुए पेड़ की जगह लौट आते। तभी राज बोला, हम एक चक्र जाल में फंस चुके हैं। यह जंगल खुद को मोड़ता है। फिर उसी रात को टेंट के चारों ओर किसी के चलने की आहटें आईं। कैमरा बाहर लगाया गया। सुबह देखा तो उसमें 47 मिनट की फुटेज थी। एक औरत जो उल्टी चाल से टेंट के चारों ओर चक्कर काट रही थी और बार बार फुसफुसा रही थी, तुम लोग नहीं, सिर्फ मैं बाहर जाऊंगी। उसके चेहरे पर कोई मुंह नहीं था, बस एक खाली गड्ढा, जैसे मांस को घेरा गया हो। फिर सीमा को एक अंधूरी गुफा मिली। वह अंदर गई तो वहाँ सैकड़ों हाथों की मूर्तियाँ दीवारों पर थी, जैसे बच्चों ने दीवारों पर छाप छोड़ी हो, लेकिन हाथ असली खाल से बने थे। अनिल उसके पीछे गया, फिर कैमरे में सिर्फ चीख सुनाई दी। अनिल की बॉडी नहीं मिली, लेकिन उसका कैमरा
गुफा के बाहर पड़ा मिला, जिसमें उसका चेहरा लगातार किसी अनदेखी चीज से खींचा जा रहा था। उसकी आंखें गायब थीं और उसकी गर्दन जमीन में समा रही थी। अब सिर्फ सीमा, कांति और राज बचे थे। पानी खत्म हो गया था। तभी राज ने कहा, यह जंगल इंसानों की भूख और प्यास को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। तभी सीमा को दूर से अपनी माँ की आवाज़ आई, बेटा पानी पी ले, देख मैं लाई हूँ। कांति ने हाथ पकड़कर रोका, लेकिन सीमा रोने लगी। वो माँ थी। रात को कांति गायब हो गई। सुबह बस उसका रिकॉर्डर मिला, जिसमें उसकी आवाज़ थी, माँ, माँ, नहीं ये माँ नहीं, ये माँ नहीं है। अब केवल सीमा और राज थे। राज ने एक पगडंडी की ओर इशारा किया और कहा, बस यही आखिरी रास्ता है। लेकिन इससे पहले वहाँ से कोई लौटा नहीं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो ज़मीन धंसने लगी। हवा से कान फाड़ने वाली आवाज़ें आ रही थी। पेड़ों की छत पर सबके चेहरों की आकृति उभरने लगी, जो कभी इस जंगल में आए थे। सीमा भागने लगी, लेकिन राज वहीं रुक गया और बोला, मैं भाग चुका था यहाँ से, अब मेरी बारी है। सीमा अकेले भागी और बेहोश होकर जंगल में ही गिर गई। फिर सीमा को जब जंगल से अर्धमूर्छित हालत में बाहर निकाला गया, तब उसे गुवाहाटी के एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया गया। वहाँ के डॉक्टर कहते हैं कि उसने कई दिन तक सिर्फ दीवार की ओर देखा और बड़बड़ाती रही, पेड़ चलते हैं, वे हमें देख रहे हैं, वो अंदर आ चुके हैं। उसके रूम में सीसीटीवी में कई बार एक धुंधली आकृति दिखी, लंबी बिना चेहरे वाली, जो उसके सिरहाने बैठी रहती, लेकिन जैसे ही कोई डॉक्टर आता वह गायब हो जाती। रातों को सीमा की आंखों से खून बहता और कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरते, उसी तरह जैसे गुफा की दीवारों पर थे। सीमा की देखरेख कर रही एक नर्स मीनाक्षी ने नोटिस किया कि हर रात सीमा कुछ लिखती है, लेकिन जब कागज देखा गया तो उस पर काले धुएं जैसे अक्षर थे, जिन्हें ना कोई पढ़ सकता था, ना मिटा सकता था। एक दिन नर्स ने गलती से वो पन्ना छू लिया और अगले ही दिन उसका चेहरा स्याही की तरह काला हो गया। आंखें खुली की खुली, लेकिन अंदर कुछ नहीं। सीमा की टीम द्वारा शूट की गई हार्ड ड्राइव नेशनल फॉरेंसिक लैब में भेजी गई। जैसे ही टेक्नीशियन ने उसे चलाया तो स्क्रीन पर आया, तुम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, अब तुम सिर्फ महसूस करोगे। सारे उपकरण ऑटोमेटिकली बंद हो गए और कैमरे में लगे सीसीटीवी में टेक्नीशियन की पीठ पर पत्तों जैसी आकृति उगने लगी, जैसे जंगल अब उसके अंदर प्रवेश कर गया हो। सीमा ने मरने से पहले अपने आखिरी इंटरव्यू में एक अजीब बात कही, हम जंगल को शूट करने नहीं गए थे, बल्कि जंगल ने हमें शूट किया था। हम सब बस
उसके दृश्य थे और अब वो कैमरा मैं बन चुकी हूँ। उसके बाद उसकी आँखों की पुतलियाँ घूमकर अंदर चली गईं और वो शरीर से मर गई। पर जब उसके शव को जलाया जा रहा था, आग बुझ गई और राख में से एक छोटा काला पौधा निकल आया। 2023 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की एक टीम सीमा की रिकॉर्डिंग्स पर रिसर्च कर रही थी। उन्होंने वीडियो को स्प्लिट सेकंड्स में तोड़कर एनालाइज किया, जिसमें एक फ्रेम में गुफा के अंदर अंधेरे में सभी टीम मेंबर्स के चेहरे थे, लेकिन सभी पेड़ों की जड़ की तरह फंसे हुए थे। और ठीक बीच में बैठी थी सीमा। उसकी आंखें अब नहीं थीं। उनकी जगह दो काले गड्ढे थे, जिनमें कई छोटे हाथ हिल रहे थे। तभी वह अचानक बोलती है, अब तुमने मुझे देख लिया, अब तुम भी भाग नहीं सकते। सोचो, अगर आप उस जंगल में फंस जाते तो क्या करते? कमेंट में बताओ। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। सो मेरे चैनल सर्च ऑफ हेवन 0.7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।